जिसके जीवन में प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। देखिए, दुनिया धन दौलत तो प्राप्त करती है, लेकिन हमें तो प्रभु की छत्र छाया प्राप्त हो रही है, तो हमसे बड़ा धनवान कौन होगा? हम तो कमाई कर रहे हैं किसकी? उस प्रभु की। 24 घंटे इनकी छत्र छाया में है, जितना समय मिल रहा है यही रहते हैं मंदिर की सेवा में। ये प्रभु कृपा है और क्या है? हर किसी व्यक्ति को ये कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। वो परमेश्वर चाहता है कि हमारा हित कहाँ हो। इस प्रकार नारद जी ने कहा कि जय विद होए नाथ हित मोरा, जय विद होए नाथ हित मोरा। उसी प्रकार प्रभु से कहते हैं कि जिस विधि नाथ हित मेरा है, बस उसी चाल के द्वारा मुझे चलाते हैं। मेरा आत्मविश्वास जो डगमगाता है वो डगमगाए नहीं। मेरे अंदर जो भाव है बस तुझ तक पहुंचे, जमाने को उसका पता ना चले। बस प्रभु से यही कहना है। और शंकर बोले बाबा तो ऐसे हैं कि मानो कि छत्र छाया में बैठ जाए तो कृपा ही कृपा है। सबसे बड़ी कृपा का अनुभव तो हमें उस दिन हुआ जिस दिन हमने यहाँ पर बैठकर श्रम रुद्र विष्णु किया। पूरी प्रभु की कृपा से जब अपने हाथों से मल मल कर हमने प्रभु को स्नान कराया तो मानो ऐसा लग रहा था कि इस शरीर में रोमांचक हो रहा था, आनंद हो रहा था। रहते तो यहाँ, लेकिन जब स्पर्श किया श्रम, ना तो कोई इधर का था ना कोई उधर का था, और वो आनंद का जो स्वरूप था उसका अनुभव हम अपने अंतर्गण से ले रहे थे। क्योंकि व्यक्ति की मन बुद्धि अंतःकरण की जब तक शुद्धि नहीं होती है तब तक उसका किसी भी जगह पर जाकर, किसी भी स्थान पर जाकर उसका मन नहीं लगता। किसी भी स्थान पर वो पहुंच जाए उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हाँ, मन में ये रहेगा कि मैं आ तो गया लेकिन ये कार्य पूरा कब होगा, कब मैं घर को जाऊंगा। लेकिन जिसको इस भाव को, इस भगवत चर्चा को सुनकर जो आनंद मिलता है वो आनंद कहीं नहीं मिलता। महाराज, कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे गुरुजी तो वीआईपी हैं, उन्होंने शंकर भगवान की। कोई कुछ कहता है किसी का भाव कैसा है, किसी का भाव कैसा है, तो वीआईपी होता कौन है? किसको कहा गया है वीआईपी? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीआईपी, हरि बोल महाराज। वीआईपी कोई नहीं होता। व्यक्ति के जीवन में उसका आहार और व्यवहार उसको वीआईपी बनाता है। क्या बड़े होटल में जाकर आप कमरा बुक करके यात्रा से लौटकर आराम की जीवन को जीने का प्रयास करोगे, क्या आप थके हुए उसमें आपको आराम मिल जाएगा? महाराज, कितना भी वीआईपी देख लीजिए, जब मन में शांति नहीं है ना तो कहीं शांति प्राप्त नहीं होगी। ये कथा है। जब मन ही शांत नहीं है तो दूसरों को शांति कहां से मिलेगी? व्यक्ति आया और जाएगा, सब कुछ यहीं पर रखा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। महाराज, हम तो यही सोचकर भगवान के नाम की चर्चा करते हैं।